सबका? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, अभी हम बात करने लगे हैं बीटीसी और गोल्ड से रिलेटेड कि कल के दिन में या इस आने वाले वीक के अंदर हम बीटीसी और गोल्ड के अंदर नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं वो कहाँ की तरफ, किस तरफ देख रहे हैं, बाय साइड पे देख रहे हैं या सेल साइड पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ये हमारी वीडियो या जो हमारे ये टेक्निकल्स रहने वाले हैं, ये टोटल स्मार्ट मनी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर रहने वाले हैं। अगर आप लोग स्मार्ट मनी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हो तो आप लोगों को ये जो टेक्निकल्स होंगे ये काफ़ी हेल्प करेंगी आपके अपने ट्रेडिंग प्लान्स को बेहतर बनाने में। तो यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ आप लोगों से छुपा के नहीं रखूँगा। जैसे आप दूसरे ग्रुप्स के ऊपर दूसरे चैनल्स पे जाते हो और वहाँ पे आप लोग देखते हो कि वो लोग सिर्फ इस तरह अपने मतलब के चार्ट्स को रखते हैं और आपको पीछे से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है उस तरह। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, अगर हम बीटीसी की बात करें तो बीटीसी के अंदर आप लोग देख रहे हो कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के जो इंटरनल लिक्विडिटी है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, मार्केट इसके अंदर टैब हुई हुई है। ठीक है, और यहाँ से मैंने आप लोगों को 84 84,000 से 85,000 से 86,000 से आप लोगों को मैंने यहाँ से इसे बाय करवाया हुआ है। ठीक है, तो क्या हमें फर्दर अपनी उन ट्रेड्स को और होल्ड करना चाहिए या हमें ब्रेक करके निकल जाना चाहिए? तो यहाँ पे देखें, ये जो हमारा आईआरएल था, ठीक है, इस आईआरएल में जब मार्केट आई तो मार्केट ने इसके लो के जो लेवल थे इनको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अब इसने अपने इस फेयर वैल्यू गैप के हाई, जो इसका ये हाई है, ठीक है, इस वाले लेवल की ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो मतलब यहाँ से हमें एक रिजेक्शन जोन सी है वो इस लेवल से हमें मिल चुकी है कि बीटीसी फर्दर अपने इस बाय ट्रेंड को, जैसा कि आप लोग पीछे देखते आ रहे हैं कि भाई ये पीछे से अपना एक स्ट्रक्चर जो बुलिश स्ट्रक्चर है उसे कंटिन्यू कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट अभी और ज़्यादा भी ये बुलिश जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर बीटीसी के अंदर अभी फिर दोबारा बायर बन चुके हैं। ठीक है, एक कंफर्मेशन जो हमें अभी लेने की ज़रूरत है और वो ये है कि ये जो वॉल्यूम वाला कैंडल है, ये जो ब्लैक कैंडल है, इसका हाई और इसका लो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर तो इस वीक के अंदर बीटीसी में ये वाले हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है 95 या 96,000 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हो जाती है इस वीक की, तो देन नेक्स्ट बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बीटीसी एक अग्रेसिव मूव के साथ या एक आप कह लें कि बहुत अच्छी मूव के साथ ये बहुत जल्दी अपने इन हाइज़ की जो ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है या इन हाइज़ को टारगेट करेगा। ठीक है, अभी हमारे पास ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये वाला है। ठीक है, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को हम कहते हैं क्लाइमेटिक्स एक्शन बार। ठीक है, ये वीएसए का कॉन्सेप्ट है। वीएसए कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पे ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर क्लाइमेटिक्स एक्शन बार बन रही है और ये क्लाइमेटिक्स एक्शन बार तब वैलिड होगी जब मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी। ठीक है, जब इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे और फिर उसके बाद यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट मिले, फिर देन हम इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम जो बीटीसी के अंदर है वो हम देख सकते हैं। एक एक तो ये होगी वीकली बात। इसके अंदर अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डेली बेस पे बीटीसी के अंदर बायर ही नज़र आ रहा हूँगा। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बीटीसी के जो चार्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, इसीलिए कि भाई आप लोग इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। इसी के साथ अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा जो स्टैटिक्स का बैच है वो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर ले। हमारा आज से वो शुरू हो चुका है, कल उसका फर्स्ट लेक्चर होगा, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर ले। अब यहाँ पे देखें तो
बीटीसी का ये डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये हमारे पास हाई है, ठीक है, और ये हमारे पास लो है। यहाँ पे जो इंड्यूसमेंट लेवल है या जिसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिखते हैं वो ये वाला लेवल है, ठीक है। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो मैंने आप लोगों को यहाँ से 85 से 84 से यहाँ से मैं आप लोगों को बायर ही नज़र आऊँगा और मैं हमेशा बायर ही रहा इसमें, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन करने के बाद अब इसने अपने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। एक इसका ये हाई जौन सा था ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए, जो कि इसने आगे जाके इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर जब हमारे पास हो गया तो अब हमारे पास बीटीसी जो है वो एक इस फेयर वैल्यू गैप में, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप में इसके पास यहाँ पे ये इस साइड पे भी, ये सेल साइड पे भी इसके पास लिक्विडिटी पड़ी है। अब हो सकता है कि बीटीसी यहाँ से इस सेल साइड की लिक्विडिटी ले और फिर उसके बाद फर्दर बाय जाए। मतलब ये आप लोगों को एक लास्ट पॉइंट जो मिल सकता है ना वो 89,000 का मिल सकता है, कि लास्ट बाइंग आपको 89,000 से मिल जाए। लेकिन चूंकि अभी डेली टाइम फ्रेम का ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये फेयर वैल्यू गैप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ और इसका ये जो 50% लेवल है, आज की क्लोजिंग अगर इस 50% से ऊपर हो गई, ठीक है, तो देन डेफिनेटली हम कल फिर बाहर रहेंगे, ठीक है। नहीं तो हम इसके अंदर एक वेट करेंगे कि हमें लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हमें कोई कंफर्मेशन मिले तो हम इसके अंदर बायर बने, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर अभी तक हमारे जो बायास हैं वो सेल साइड पे है, ठीक। तो यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल जो है ना वो हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही हमें कोई एक बुलिश कैंडल मिलेगी इसके अंदर तो हम इसके अंदर फर्दर बाय साइड अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, ये इस तरह, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये कि ये H4 का टाइम फ्रेम है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें तो ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना जिसके अंदर अभी हमारे पास ये लेवल्स थे H4 के अकॉर्डिंग, ये H4 का लो है, ठीक है। अब अगर ये वाला लो इसका ब्रेक हुआ, ठीक है, तो फिर बीटीसी सेल साइड पे ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये पीछे से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता आ रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हमारा इसके अंदर H4 के अंदर बुलिश है, ठीक। तो यहाँ पे हम इंटरनली अगर देख रहे हैं तो इंटरनली ये हमारे पास लेवल्स थे, ठीक है, जहाँ पे मार्केट आए और यहाँ से हम एक रिजेक्शन देखें और हम यहाँ से इसके अंदर बायर बन जाए, ठीक है। ये अब यहाँ से मैं इसके अंदर एक बाय साइड देख रहा हूँ कि यहाँ से हमें बाय साइड प्लानिंग, हम यहाँ से नीचे से बाय करके बैठे भी हैं, ठीक है। हमने जो ट्रेड नीचे से लगाई हैं उनके ऊपर हमने अपना ब्रेक इवन सेट कर दिया और ब्रेक इवन करके हमने इन्हें छोड़ दिया, ठीक है। अब बीटीसी के पास फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला हाई, ठीक है। अगर तो ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है तो देन ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। नहीं तो बीटीसी यहाँ से एक और लो लगाए, ठीक है। एक और लो लगाने के बाद यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से हम फिर दोबारा यहाँ से बाय साइड अपनी एक ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और बिल फर्ज अगर बीटीसी यहाँ पे हमें कोई इस तरह का इंडिकेशन नहीं देता और यहीं से उठ के ये वाला हाई ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वो यहाँ पे होगा। फिर हम किसी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से फिर हम दोबारा एक अपनी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन सी है वो हम फिर दोबारा बना सकते हैं, ठीक है। अभी की जो बाइंग रहेगी वो हमारी 50-50 प्रोबेबिलिटी के ऊपर रहेगी, क्योंकि हमें हायर टाइम फ्रेम जो H4 है उसके अंदर हमें कोई बाय साइड पे कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पे हम एक डायरेक्ट एंट्री लगा के बैठे हैं तो वो हमें जस्ट अपने रिस्क को मैनेज करके या कैपिटल को मैनेज करके हमें फिर उसके ऊपर इसे ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। हम ब्रेक इवन कर सकते हैं, जैसे ही हमारी ट्रेड प्रॉफिट में आए हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करें और उसे हम होल्ड कर सकते हैं। एक तो सिनेरियो इसके अंदर ये बन गया, ठीक है। दूसरा अब हम M15 के अंदर जाएंगे तो M15 के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ से M15 का जो स्ट्रक्चर है
ठीक है, वो यहाँ पे जाके चेंज ऑफ करेक्टर करता है। M15 के अंदर भी यहाँ पे हमें कोई क्लियर कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। जैसे ही अब यहाँ पे देखें तो मार्केट ने ये हाई लगाया, ये लो, ये इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला हाई एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेक होना चाहिए। जैसे ये ब्रेक होगा, यहाँ पे हम फिर दोबारा एंट्री करके हम यहाँ से M15 के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ से फिर बुलिश हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इंटरनली स्ट्रक्चर है वो हमारा फिर बाई साइड पे शिफ्ट हो चुका है। वो तो वैसे भी शिफ्ट हो चुका है, लेकिन फिर भी उसकी एक कन्फर्मेशन हमें चाहिए कि इस हाई के ऊपर, ये जो हाई है ना, इस हाई के ऊपर हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, ठीक है, जो मतलब कि हेल्दी कैंडल्स हों, उनकी क्लोजिंग होना यहाँ पे ज़रूरी है। फिर हम उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर फर्दर बाय साइड पे देख सकते हैं। ये आप लोगों के BTC के चार्ट है, ठीक है, BTC की एनालिसिस होगी। और फिर उसके बाद अब नेक्स्ट गोल्ड के अंदर मैंने आपको सैटरडे संडे को बताया था कि गोल्ड यहाँ से बेरिश हो सकता है, लेकिन गोल्ड ने जैसे ही ओपनिंग की तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि गोल्ड ने अपना जो हाई था, जो एक इसने हाई अपना बनाया था, वो भी एक अच्छे खासे गैप के साथ इसने ओपन किया, ठीक है, और उसे ब्रेक किया, ठीक। तो यहाँ पे अब ये इस लेवल में गोल्ड भी यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सिनेरियो ये रहेगा कि ये इसके पास है M15 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। M15 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट को यहाँ पे अपने इस फेयर वैल्यू गैप में आना चाहिए, और ये जो साथ में इसने गैप ओपन किया है, ये गैप भी फिल होना चाहिए। अगर ये गैप फिल नहीं करता और यहाँ से नीचे नहीं आता, तो फिर उस सिनेरियो में हम यहाँ पे एक ये ये एक ट्रायंगल शेप यहाँ पे हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल है जो कि जिसका हाई जोन सा है वो ब्रेक हो चुका है, और ये ऑर्डर ब्लॉक एक एक बना हुआ। तो यहाँ से भी हम इसके अंदर एक बाय साइड पे ट्रेड प्लान अपनी कर सकते हैं, जिसका हम स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे रखेंगे, ठीक है। और जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम अपने डीलिंग रेंज के अकॉर्डिंग हम वो अपना सेट कर सकते हैं। अब डीलिंग रेंज किस तरह लगानी है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये इस तरह, ये, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसके अंदर एक बाय ट्रेड अपनी जो सी है वो यहाँ तक आप अपनी होल्ड कर सकते हो इसको। जब भी आपकी ये ट्रेड ये वाला हाई ब्रेक होगा, ठीक है, तो आप अपनी इस ट्रेड को ब्रेक इवन करके यहाँ तक आप अपनी इस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। या आप 100 पिप लेना चाहें, 200 पिप लेना चाहें, जो भी आपने रिस्क को मैनेज किया होगा उसके रिस्क के अकॉर्डिंग आप 1:2, 1:3 या 1:5 आप यहाँ पे अपना टेक करके यहाँ से आउट हो जाए, ठीक है। तो ये रहेगा गोल्ड का नेक्स्ट सिनेरियो। गोल्ड के अंदर जो टैरिफ की सिचुएशंस हैं, ठीक है, वो आप लोगों को पता है कि 10% उन्होंने टैरिफ जो सा वो लगा दिया हुआ है 1 फरवरी से, ठीक है, ग्रीनलैंड के ऊपर। तो उसका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा था, जिसकी वजह से गोल्ड यहाँ से बाय साइड पे मोमेंटम अपना पकड़ा है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को नेक्स्ट अपडेट जो सी है वो भी मैं साथ साथ देता रहूँगा, ताकि आप लोग हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस है उनसे आप लोग पीछे ना रहें, और आप लोग ख़ुद भी हमारी टेक्निकल एनालिसिस को देख के अपनी टेक्निकल एनालिसिस को बेहतर बना सकते हैं। H4 के अंदर यहाँ पे देख लें तो H4 के अंदर हम एक्सपेक्टेड थे कि भाई मार्केट यहाँ पे इन लेवल्स के अंदर आए, ये गैप ओपन किया था, ठीक है, ये गैप फिल करे, एक ये गैप पड़ा था, ये गैप फिल करे, और अब तो इसने एक और गैप, बहुत बड़ा गैप बना दिया। मतलब इन दोनों गैप से आप देखो ना, ये काफ़ी बड़ा गैप है, ठीक है। तो अब अगर BT गोल्ड जोन सा है ये इस गैप को फिल करे, ठीक है, तो फिर दोबारा यहाँ से फर्दर और भी बाई जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ये यहाँ से अब नीचे आता है, ठीक है। इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो ये आप लोगों के पास इसके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे 4695, ठीक है, और 4749, ठीक है, 4749 और 4803, फिर उसके बाद 4856, ठीक है।
ये आपके पास है। नेक्स्ट इसके जो रेजिस्टेंस लेवल हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आपके बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर आप यहाँ से ऊपर से सेल भी अपनी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे नीचे आए तो आप M15 के अकॉर्डिंग आप वहाँ से अपनी ट्रेड को बाय साइड पे प्लान कर सकते हो। ये गोल्ड की एनालिसिस होगी। इंशाल्लाह ताला आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोगों के लिए नेक्स्ट भी अपडेट इसी तरह मैं लेके आता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।